आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के बहुपद उपविषय पर, जिसमें हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और ग्राफ के द्वारा हम किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। किसी बहुपद के शून्यांकों को और गुणांकों के में संबंध या के बीच संबंध। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम बहुपद के शून्यांक पर चर्चा करते हैं कि कोई भी बहुपद है उसका शून्यांक कितने होते हैं। वास्तव में शून्यांक जो है, शून्यांक क्या होता है? बहुपद का हल होता है शून्यांक। जैसे यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, 5x + 7। यहां पर हमने ये एक बहुपद लिया। अब इसका शून्यांक क्या होगा? यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -7/5। अगर हम x की जगह -7/5 रखते हैं तो ये बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर है -7/5 दिए गए बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। आइए अब थोड़ी चर्चा बहुपद के गुणांकों पर भी करते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, गुणांक कैसे होते हैं और क्या होते हैं। एक बहुपद की सामान्य दशा लेते हैं, हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं, ax की घात 2 जमा bx जमा c। अब इसमें गुणांक कौन कौन से हैं? यहां पर कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद में गुणांक हमें देखने हैं अलग अलग। ये जो गुणांकों की बात कर रहा है कि बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध हमें जो शो करना है या स्थापित करना है, तो यहाँ पर जो जिन गुणांकों की बात हो रही है वे गुणांक कौन से हैं? वे कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद के गुणांक हैं। जैसे पहला जो पद है उसमें x की 2 का गुणांक क्या है? x की 2 का गुणांक क्या है इसमें? a। इसी तरह से x का गुणांक क्या है? b। ये b जो है वो x का गुणांक है। और c जो है वो क्या है? एक अचर संख्या है। यहां पर c क्या है? एक अचर संख्या है। अचर संख्या कह सकते हैं आप, या केवल
अचर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुणांक को समझा और शून्यंक को समझा। अब आइए चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। शून्यंकों एवं गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं या रैखिक बहुपद पर चर्चा करते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है। देखिए, चलिए एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं या सामान्य दशा ही ले लेते हैं रैखिक बहुपद की, ax जमा b। रैखिक बहुपद जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 1। रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर चर क्या है? x है और x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यह क्या है? यह एक सामान्य दशा है, सामान्य स्थिति है। किसकी? ये सामान्य स्थिति है रैखिक बहुपद की। अब इस पर इसके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होगा? देखिए, यहां पर अगर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए, शून्यंक इसका निकालना है हमें। तो देखिए ax प्लस b, अगर यहां पर हम x की वैल्यू जो है वो -b/a, अगर यहां पर ध्यान से देखिए समझिए, अगर यहां पर वैल्यू हम -b/a रखते हैं तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और देखिए अब तो x बराबर है -b/a दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि x का जो मान हमारे पास है उसको अगर हम बहुपद में चर की जगह रख देते हैं या x की जगह रख देते हैं तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक बार रख के देख लेते हैं। चलिए, x की जगह अगर हम -b/a रखते हैं और प्लस b, तो इस तरह से देखिए ये a इससे कैंसिल, यहां क्या आ जाएगा? -b और प्लस b। और अब किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर। ये किसके बराबर आ गया? शून्य के बराबर आ गया हमारे पास। जब हमने इस px बहुपद में p की x की जगह क्या रखा? -b/a। तो px जो बहुपद है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास? शून्य के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह से यहां से हमें संबंध प्राप्त हुआ कि दिए गए बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में ये क्या है? b और a हैं गुणांक, और ये हमारे पास क्या आया? ये पूरा शून्यंक। तो अचर रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर है -b/a। तो इस तरह से हमने रैखिक बहुपद के केस में शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया और शून्यंक बराबर है -b/a आया। और b किसका गुणांक है? यहां पर देखिए b क्या है? एक अचर संख्या है। और a क्या है? a x की 1 पावर का गुणांक। तो इस तरह से हमने शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया रैखिक बहुपद के केस में। अब आइए चर्चा करेंगे कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध द्विघात बहुपद के केस में कैसे स्थापित किया जा सकता है।
आइए अब द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए, एक उदाहरण लेते हैं द्विघात बहुपद का और उसके शून्यंकों और गुणांकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं 2x की 2 माइनस 8x जमा 6। अब अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। और अब इसके अगर शून्यंक निकालें, इस बहुपद के शून्यंक अगर हम निकालें तो देखिए, यहां से शून्यंक हमारे पास आएंगे, x का मान यहां से क्या आएगा, इस ब्रैकेट से 1, और यहां से क्या आ जाएगा 3। तो इसके दो शून्यंक हो जाएंगे हमारे पास, एक 1 और दूसरा 3। अब इन दोनों शून्यंकों के योग पर चर्चा करते हैं। देखिए, शून्यंकों का योग इन दोनों का अगर हम योग करें तो 1 जमा 3 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इस 4 को इस तरह से लिखें -8/2, तो भी क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 ही आएगा। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाए। और संबंध कैसे स्थापित होगा, उसी की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने इस 4 को जो है इस रूप में लिखा है कि माइनस बाहर -8/2। अब -8 क्या है इसमें, अब देखिए इस बहुपद में ये क्या है, -8 है x का गुणांक, और नीचे क्या है 2 किसका गुणांक है, x की 2 का। तो नीचे क्या आएगा, x की 2 का गुणांक। अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों के गुणनफल पर भी चर्चा करते हैं। गुणनफल देखिए, 1 गुणा 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ये लिख सकते हैं 6/2। 6 क्या है यहां पर, अचर पद है या अचर है। और नीचे क्या आ जाएगा, x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यंकों का योग जो है वो किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव ऑफ x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक। और गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। तो हम इस प्रकार बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, तो द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या है, ये गुणांक है। यहां पर शून्यंकों का योग क्या आएगा, का योग। देखिए, शून्यंकों का योग क्या था,
x का गुणांक उसका नेगेटिव और x की 2 का गुणांक उसके नीचे भाग में, मतलब अब यहां पर x का गुणांक क्या है b और b का नेगेटिव और x की 2 का गुणांक क्या है a। तो इस तरह से शून्यांकों का योग हमारे पास क्या आया -b बटा a। और अब शून्यांकों की का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल देखिए, अचर पद, इसमें अचर पद क्या है c, x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक, x की 2 क्या है इसमें का गुणांक क्या है a। तो इस तरह से हम एक सामान्य सार्वभौमिक फार्मूले की तरफ बढ़े कि शून्यांकों का योग द्विघात बहुपद में किस तरह से निकलेगा -b बटा a, और शून्यांकों का गुणनफल किस तरह से निकलेगा c बटा a। ठीक इसी प्रकार अगर इस द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यांक मान लेते हैं, एक अल्फा और बीटा, 2 शून्यांक हैं, तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि अल्फा जमा बीटा किसके बराबर हो जाएगा -b बटा a, और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर हो जाएगा c बटा a। अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा जो है वो यूनानी भाषा के अक्षर हैं और जिनको हम गणित में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा। इसी प्रकार अगर त्रिघात बहुपद पर चर्चा करते हैं, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद की सामान्य जो स्थिति है वो क्या होती है, a x की पावर 3 जमा b x की पावर 2 जमा c x और जमा d। अब इसमें अगर हम अल्फा, बीटा और गामा ये इसके 3 शून्यांक मान लें हम कि ये इसके शून्यांक हैं, तो इसके गुणांकों और शून्यांक के बीच कैसे संबंध स्थापित होगा, चलिए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, जब 3 शून्यांक हैं तो अल्फा जमा बीटा तीनों का जो जोड़ है वो किस तरह से निकलेगा, वो आएगा -b बटा a, और इन दो के गुणनफल का जोड़ अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा अल्फा वो किसके बराबर आ जाएगा c बटा a। ABC क्या है, ये x की पावर 3 का गुणांक क्या है a है, x की पावर 2 का गुणांक क्या है b है, और x की पावर 1 का गुणांक क्या है c, और इसमें अचर क्या है d है। और इसी तरह से जब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा d बटा a, और ये क्या आएगा माइनस का नेगेटिव। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया। आइए अब चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं, और इनके बीच गुणांकों के और शून्यांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो देखिए, हम पहला ही क्वेश्चन पार्ट लेते हैं इसका, x की 2 माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसके पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे और फिर गुणांकों के और इनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने हैं।
तो देखिए गुणनखंड करने के लिए हम किस तरह से इसको करते हैं। ये गुणनखंड करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, सीधी है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम पहले और तीसरे की गुणा करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 8x की 2। अब इस 8x की 2 के इसमें हम गुणांक देखते हैं। x की 2 का 8 है। अब इस 8 के हम 2 ऐसे भाग करेंगे जिनकी जोड़ या घटा बीच वाला आ जाए। देखिए कैसे, x की 2 माइनस, इसके मैं 2 टुकड़े करता हूं, 4 और 2। 4 और 2 की गुणा तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, 8 आ जानी चाहिए, और दोनों की घटा या जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, इसके बीच वाले के साथ। अब यहां पर मैं 4 माइनस 2 x और माइनस 8 इस तरह से लिखता हूं। इस 4 माइनस इस 2 को हमने 4 माइनस 2 के रूप में लिख दिया। अब आगे देखिए इसको कैसे करते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, x की 2 और ये आ जाएगा माइनस 4x, 4 ये और x ये भी गुणा में हो जाएगा, और इसी तरह से प्लस 2x आ जाएगा और माइनस 8। अब इसमें से हम पहली 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म लेंगे अलग अलग। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा, x माइनस 4। दूसरे 2 में से 2 कॉमन आ रहा है और क्या बचा, x माइनस 4। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच आपका बराबर नहीं बचता है, सेम नहीं बचता है, तो कहीं ना कहीं आपने गुणनखंड करने में गलती कर दी है। अब आगे चलिए, यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और यहां पर क्या बचा, x, और यहां पर क्या बचा, 2। तो इस तरह से हमने इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए। ये गुणनखंड है। अब हम शून्यंक निकालेंगे तो इसको x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहां पर x जमा 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, 2। ये इस द्विघात बहुपद के शून्यंक प्राप्त हुए हमें। इस प्रकार हमें बहुपद के शून्यंक प्राप्त हुए। द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 और 4। अब हमें जांच करनी है कि जो हमें बहुपद दिया गया था, बहुपद क्या दिया गया था, x की 2 माइनस 2x माइनस 8। इसमें a का मान क्या है, 1, b का मान क्या है, -2, और c का मान भी क्या है, -8। अब हमें जांच करनी है कि इन दोनों शून्यकों का जोड़ जो है वो -b/a के फार्मूले से आता है या नहीं आता है। तो देखिए, शून्यकों का योग -2 जमा 4 कितना आएगा, 2। और अगर हम -b/a का प्रयोग करें तो b क्या है, -2, और a क्या है हमारे पास, 1, तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस स्थिति में दोनों क्या है, ये हमने सत्यापित कर दिया कि शून्यकों का योग जो है वो -b/a के बराबर ही आ रहा है। अब गुणनफल पर चर्चा करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कैसे आएगा। देखिए, -2 गुणा 4 ये किसके बराबर आएगा, -8 के। अब फार्मूले से चेक करते हैं, c/a, c क्या है, -8, और a क्या है हमारे पास, 1,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। तो इस तरह से हमने यह सत्यापित किया कि दोनों ही स्थिति बिल्कुल सही है, शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है और गुणनफल भी दोनों स्थिति में बराबर आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार आप अन्य 2.2 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के अन्य पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। आइए अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला पार्ट करते हैं इसका 1/4 और -1। चलिए बहुपद की सामान्य दशा देखते हैं, सामान्य स्थिति देखते हैं पहले द्विघात बहुपद की कि ax2 जमा bx जमा c। अगर शून्यंक, इसमें शून्यंक क्या होते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। अब अगर हमें ये दोनों दिए गए हैं अल्फा जमा बीटा और अल्फा गुणा बीटा, तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे? तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम एक सामान्य रूप से आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/4 और अल्फा बीटा क्या है -1 अल्फा डॉट बीटा। हमारे पास कोई भी बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला है, x² माइनस sx, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, प्लस p, मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये बहुपद निकालने का फार्मूला है। यहां पर हम लगाते हैं x2 अल्फा जमा बीटा, हमारे पास क्या है माइनस है 1/4 x जमा ये -1 और इस तरह से x2 माइनस 1/4 x और -1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा 4x2, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, 4x2 -x और -4। अब इसको इस रूप में लिखेंगे 4x2 -x -4। यहां पर ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया बहुपद 4x2 -x -4। अब इसी का लास्ट पार्ट करते हैं, छठा पार्ट, जिसमें 4 और क्या दिया गया है 1 दिया गया है। मीन्स s जो है सम जो है अल्फा प्लस बीटा का सम वो जो है 4 दिया गया है और प्रोडक्ट p गुणनफल अल्फा गुणा बीटा वो क्या दिया गया है 1 दिया गया है। चलिए हम एक बहुपद निकालते हैं x2 माइनस s अल्फा जमा बीटा 4x जमा अल्फा गुणा बीटा 1, और इस तरह से बहुत ही आसानी से हम क्या निकाल पा रहे हैं, बहुपद निकाल पा रहे हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 1-1, 2-2 पार्ट किए हैं, उसी प्रकार आप सभी पार्ट्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।